हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और ये यूनिट नंबर सेकंड का ये लास्ट पार्ट रह गया था हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्टडीइंग ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर रिपीटेशन देखना है हमें और ओमिशन, बस छोटी सी वीडियो है ये, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसी चक्कर में हो नहीं पाया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ को देखने के लिए, क्योंकि मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगा इसके बारे में, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी सारा कंप्लीट करूँगा मैं। और चैनल को वीडियो को लाइक कर डालें और कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स नॉर्मल है, छोटी वीडियो में काम कंप्लीट कर देंगे इस चीज़ को हम। व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव सक्सीड द सेम नाउन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब दो एडजेक्टिव हो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हो जो नाउन के बाद आए, तो वहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल्स हैं। देन आर्टिकल इशूड ओनली बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ही हम जो आर्टिकल होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है इसके अंदर, व्हेन दे सक्सीड डिफरेंट नाउन। जब वो दो अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, दो अलग अलग एडजेक्टिव होंगे और दोनों अलग अलग नाउन से बाद में होंगे, पहले होंगे। तो व्हेन आर्टिकल इज़ इशू बिफोर ईच एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव से पहले एक हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, द रेड एंड वाइट फ्लावर्स। क्या है, फ्लावर्स तो एक ही है, जो वैरायटी है फ्लावर ही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और लाल है और सफ़ेद है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जॉइनिंग वर्ड भी इसमें होगा, एंड अक्सर इसमें बीच में आपको मिल जाएगा, तो उसको देखकर ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। तो जो पहला है कंडीशन, उसका एग्जांपल दिया है इन्होंने, द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज़ प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखनी है कि इज़ ही आएगा, क्योंकि ये जो पोएट है और नोवेलिस्ट है दोनों सेम पर्सन है ये, यानी कि एक इंसान है, वो पोएट भी है और साथ में नोवेलिस्ट है, प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। यहाँ पर हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से वाला आर्टिकल का, द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पोएट और नोवेलिस्ट के लिए, के जो पोएट और नोवेलिस्ट हैं वो सेरेमनी के लिए प्रेजेंट है वहाँ पर। इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या है कि जो एक है नाउन, जो है सिंगल नाउन है, एक ही इंसान है, उसके बारे में दो तरह की चीज़ें बताई गई हैं। वही नोवेलिस्ट है, वही पोएम जो लिखता है पोएट है, तो वो प्रेजेंट है। अब जो सेकेंड कंडीशन आती है वो ये है, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट आर प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इससे अंदाज़ा लगा लोगे आप देखकर कि यहाँ पर क्या है, आर, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन है, ये अलग अलग दो पर्सन है, दो नाउन हो गए, तो आप दा का इस्तेमाल कर लेंगे दोनों एडजेक्टिव से पहले। पोएट है, पोएट से पहले इस्तेमाल कर लिया आपने, कि जो पोएट हैं वो भी और जो नॉवेलिस्ट हैं वो भी, दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, सेरेमनी में, यानी प्रेजेंट है वहाँ पर। तो ये छोटा सा सिस्टम थोड़ा सा हम देखेंगे, छोटी चीज़ है ये, इंग्लिश जनरल इंग्लिश में देखा हमने, इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज़ होता है ये। तो रिपीटिशन आर्टिकल में यही होता है, मेनली दो चीज़ें देखनी होती है हमें इसके अंदर। अब बता दिया वही चीज़, द फर्स्ट एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट पोएट एंड नोवेलिस्ट इज सेम पर्सन। जो पोएट और नोवेलिस्ट है वो सेम पर्सन है, इसलिए हमने जो आर्टिकल है द का, उसका हमने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर लिया, एक बार यूज़ कर लिया इसका। और सेकेंड एग्जाम्पल स्पेसिफाई दैट पोएट एंड नोवेलिस्ट आर टू डिफरेंट पीपल। नोवेलिस्ट भी अलग है और पोएट भी अलग है, इसलिए हमने दो अलग जगह पे इस्तेमाल कर लिए। इसमें इससे पता चल जाएगा हमें, और यहाँ पर आर से भी हम देख के इस्तेमाल हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब जहाँ पर मैं आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होगा वो चीज़ हो रही है यहाँ पर। इसमें सिचुएशन है, व्हेन एन आर्टिकल प्लेस बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते आर्टिकल का, और बिल्कुल ही नहीं करना होता इसमें। वेनिस, जैसे बताया गया कि वेनिस क्या जगह का नाम है, द मुंबई भी नहीं बोल सकते, द शेक्सपियर भी नहीं बोल सकते, मगर इसमें एक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर है ना, ये इस्तेमाल हो रहा है। ये बताता हूँ कैसे। इट बिकम अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मुंशी प्रेमचंद इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि मुंशी प्रेमचंद जो है, हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है वो शेक्सपियर है इंडिया के, मगर हम यहाँ पर जो शेक्सपियर है उसका हम कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से कैटेगरी बना रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं वो शेक्सपियर होते हैं, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मुंशी जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। एन आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर अ प्लूरल नाउन व्हेन इट यूज इन जनरल सेंस। जैसे कि चिल्ड्रंस, हम चिल्ड्रन के पहले हम दा नहीं लगाएंगे,
अगर द बॉय भी हम नहीं बोल सकते यहाँ पर, और ना द गर्ल्स भी बोल सकते, हम इसमें से कुछ भी नहीं बोल सकते। सॉरी, ये आता रहेगा बार बार। तो गर्ल्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल सेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ ख़ास फॉर्म हो सकती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो हम इसे जनरल सेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। द चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, नॉर्मली चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स, यहाँ पर डायरेक्ट बोल डालेंगे इस चीज़ को। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये चीज़ तो कॉमन ही है, जो काउंटेबल होगा वहीं पर इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स का। एग्जाम्पल, चॉकलेट्स आर बैड फॉर द टीथ, बैड फॉर टीथ, यहाँ पर द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इसके अंदर। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर बैड आ गया, बुराई है, कब हम कहना बेकार है दांतों के लिए, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द चॉकलेट भी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि चॉकलेट को हम गिनती नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी के अंदर है। यहाँ पर वैसे गिनती भी हो जाती है और नहीं भी होती है, तो अलग अलग हिसाब होता है इसके अंदर। चॉकलेट से वैसे हमने चॉकलेट्स का इस्तेमाल करा है, एक चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट्स है, और बैड है, तो इसलिए हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्टिकल आर नेवर यूज बिफोर द नेम ऑफ मील्स, मील से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। मील है, डिनर है हम बात कर रहे हैं, इससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। द डिनर नहीं बोल सकते, द लंच भी नहीं बोल सकते, द ब्रेकफास्ट भी नहीं बोल सकते, मगर अक्सर मैंने देखा है लोग बोल डालते हैं लंच में, तो अक्सर बोल डालते हैं लोग द लंच कई बार। आई डोंट नो, आई डिड नॉट ईट डिनर टुडे, तो ये सही एग्जाम्पल है, मगर द नहीं लगा सकते इसके अंदर हम। आर्टिकल आर नेवर यूज बिफोर लैंग्वेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चर्च, बेड, हॉस्पिटल। एग्जाम्पल इसका क्या है, शी लर्न स्पेनिश इन कॉलेज। अब यहाँ पर हमने देखा दो चीज़ आ गई, इंस्टीट्यूशनल आ गया और कॉलेज, अब ये वो भी आ गया, लैंग्वेज भी आ गया। तो द स्पेनिश नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि दुनिया में एक ही होती है और कई टाइप इसके अंदर ही आते हैं। अब ये है एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ वो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ भी यूज़ नहीं करेंगे इसका, तो नॉर्मल ही इसको हमें सेंटेंस का लिखना होता है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द वर्ल्ड से पहले तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल का, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है किसी हम, और यहाँ पर है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी गोज़ टू चर्च एवरी वीक, वो चर्च जाती है हर हफ्ते, द चर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बता दिया पहले ही, चर्च से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी इज़ रिकवरिंग इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं करना, चर्च से पहले इस्तेमाल नहीं करना। एजुकेशनल हो या फिर लैंग्वेज हो, बैड हो, इससे पहले इस्तेमाल नहीं करना होता हमें। दे पुट हिम इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं बोल सकते, उसको उन्होंने हॉस्पिटल में छोड़ दिया, डाल दिया, वो बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करना, ये बताया गया है इसके अंदर। शी वेंट टू बेड एट मिडनाइट, वो रात को सो जाती है जाके, मतलब बिस्तर पे। शी पुट चिल्ड्रन, अब यहाँ पर बैड है, बैड से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। शी पुट द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन आ गया, द चिल्ड्रन आ गया, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी। बैड इमिडिएटली आफ्टर डिनर, अब यहाँ पर ये जनरल सेंस नहीं है, स्पेसिफिक सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं द का। चिल्ड्रन से पहले ऐसे नहीं करना होता, मगर वो जनरल सेंस है, हम यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ बता रही है कि भाई डिनर के बाद बच्चों को सुला देती हो बिस्तर के ऊपर जाके, लिटा देती है मतलब, तो ये एक स्पेसिफिक सेंस हो जाती है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर रिलेशन, फादर, मदर, ब्रदर, जैसे कि द फादर नहीं बोल सकते, द फादर नहीं बोलेंगे। फादर केम होम लास्ट लेट लास्ट नाइट, फादर देर से आए थे। अब द नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि फादर तो दो ही नहीं है, दा की इस्तेमाल की होती नहीं होती, पहली बात तो पता है कि भाई बाप तो एक ही है, माँ भी एक ही होगी, तो इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई विल आस्क मदर फॉर सम मनी, मैंने मदर से पैसों की नहीं बात मांगा कहा, मदर से पहले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे दा का हम यहाँ पर। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड इन सेंटेंस वेयर फ्रेज हैव अ प्रेपोजिशन विच फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे कि बताया गया एग्जाम्पल, एट होम, बाय, हेयर, इन, बेड, जहाँ प्रेपोजिशन आ जाता है वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हम यहाँ पर। शी इज़ रिलैक्सिंग एट होम, वो क्या है, अपने घर पर आराम कर रही है, जैसे यहाँ पर आ गया प्रेपोजिशन, ये आ गया, तो बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। शी इज़ रिलैक्सिंग एट द होम, दा पर यहाँ पर दा इस्तेमाल यहाँ पर होना है, तो यहाँ पर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें।
ठीक है। अगर प्रीपोजिशन आ गया तो नहीं करना, वैसे कर सकते हैं। दे विल ट्रेवल बाय द एयर, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, द एयर बोलते हैं अक्सर हम, मगर यहाँ प्रीपोजिशन आ गया इसलिए हम नॉर्मली बोल देंगे। दे प्लान टू ट्रेवल बाय रोड, उन्होंने प्लान का मतलब रोड से, तो द का इस्तेमाल यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फाइनली अवॉइड यूजिंग आर्टिकल ए एन बिफोर फन हेल्थ वर्क एडवाइस, एडवाइस हो, फन हो, हेल्थ हो, इससे पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे ए एन वालों का। द चिल्ड्रन, अब देखो फिर द आ गई है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक सेंस है। हैविंग फन इन द पार्क, तो पार्क में वो मजाक कर रहे, खेल रहे हैं, तो यहाँ द फन नहीं कर सकते, यूज़ नहीं करना, यहाँ पर द हमें। शी अप्रोच्ड हिम फॉर एडवाइस, उन्होंने एडवाइस के लिए अप्रोच करा, उसने दिए बताई उसको अप्रोच, तो यहाँ पे द एडवाइस भी नहीं बोल सकते हम, दी एडवाइस। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर द हेल्थ, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग सेंटेंस, फॉर हेल्थ नॉर्मली बोल देना है इसको हमें। यू शुड नॉट मिक्स प्लेजर विद वर्क, अपने प्लेजर को मिक्स नहीं कर सकते अपने काम के अंदर खुशी को, चीज़ को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन एट वर्क, एट द वर्क नहीं बोलना, सीधा वर्क बोल देना है हमें यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ बताई गई थी बुक के अंदर, मैंने कोशिश करी जैसे ज़्यादा समझाने की इसको, और अगर होगा तो मैं और अच्छे से बना दूंगा इसके ऊपर वीडियोस, मतलब बड़ी व्यू जाएंगी फिर वो वीडियो इसके ऊपर। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है यहीं पर। और अगर आपने जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जनरल इंग्लिश के अलावा पॉलिटिकल थ्योरी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, और सब्जेक्ट भी हों कि बनाऊंगा वीडियो, उनको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।